मेक इट ईजी में। तो आज हम सीखेंगे रिसाइकलर व्यू में ग्रिड व्यू जो आता है, ठीक है। कि जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, ये रिसाइकलर व्यू सेट किया है, इसमें मैंने कुछ रो डेटा सेट किया है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो अभी व्यू आ रहा है, ठीक है, वो कुछ जो बॉक्सेस हमारे पास में वो एक रो के अंदर दो है, ठीक है। मतलब कि दो कॉलम है एक रो के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से ग्रिड लेआउट जो है या ग्रिड व्यू जो है सेट किया जाता है। तो उसी को आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से रिसाइकलर व्यू में सेट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ जो मैंने लाइब्रेरीज़ वगैरह यूज़ करी है या फिर जो सेटअप मैंने यूज़ किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो डेटा हमारा शो हो रहा है उसको मैंने रो डेटा लिया है, बिल्कुल ही स्टैटिक डेटा है, ठीक है। आप जो है कोशिश ये रखें कि रो डेटा ना यूज़ करके जितना हो सके आप जो है सर्वर से डेटा जो फेच होगा उसको यूज़ करें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसी का एक पोजो बनाया है, मॉडल बनाया है डेटा क्लास, ठीक है। आपके पास में जो भी आपका डेटा क्लास हो वो आप उसको यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा मैंने एक जो है रिसाइकलर व्यू के लिए लेआउट बनाया है। जो हमारा लेआउट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला लेआउट, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सिंगल है, ये जो काउंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो लेआउट है टाइटल 1 करके जो एक बॉक्स बना हुआ है कार्ड व्यू, ये उसका लेआउट है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका लेआउट है, जो आइटम्स का लेआउट है आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप जो इसके आगे का काम रहेगा वो मैं आपको बता दूँ। इसके अलावा ग्रेडल्स वगैरह में मैंने कुछ सेटिंग्स की वो मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यू बाइंडिंग मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है ताकि मेरे को जो है फाइंड व्यू बाय आईडी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, गार्बेज वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, डुप्लीकेसी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे इमेज को लोड करवाने के लिए ग्लाइड लाइब्रेरी का यूज़ किया, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे लिप्स वाले वर्जन में लिप्स वाली फाइल में मिल जाएगी, ठीक है। TML फाइल करके जो है यहाँ पे ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेटअप बता दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिसाइकलर व्यू के साथ में कैसे सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो मोस्टली हमारा जो काम है सारा हो रखा है, बस हमें क्या करना है, एक अडप्टर क्रिएट करना है, ठीक है। मॉडल हमने बना रखा है, अब हमें अडप्टर क्रिएट करना है। तो मैं एक अडप्टर बना देता हूँ, शर्ट अडप्टर, ठीक है। देन मेरे को इसमें क्या चाहिए, कंटेक्स्ट चाहिए मेरे को, बिकॉज मेरे को जब मैं ग्लाइड लाइब्रेरी यूज़ करूँगा तो इसमें मेरे को अडप्टर मेरे को इम्प्लीमेंट करना है ना, अडप्टर यहाँ अडप्टर। देन मेरे को इसमें क्या करना है, मेरे को चाहिए कि मेरे को इसमें एक व्यू होल्डर क्लास चाहिए होगी, व्यूज़ को होल्ड करने के लिए शर्ट अडप्टर डॉट व्यू होल्डर, ठीक है। एंड देन क्रिएट क्लास इनसाइड व्यू होल्डर शर्ट अडप्टर। देन इम्प्लीमेंट करेंगे हम इसको, जो हमारे अडप्टर इस वाली क्लास के अंदर जो हमें जो ये अडप्टर बेसिकली एक जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो इसमें जो हमारे पास में जो मेथड्स मिलेंगे हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं कुछ सेटअप कर देता हूँ। जैसे कि हमने व्यू बाइंडिंग इनेबल कर रखा है तो हमें इस जो लेआउट है हमारा ये वाला जो रिसाइकलर व्यू सेट लेआउट है इसका एक हेल्पर क्लास बना के दे देगा, बेसिकली बाइंडिंग क्लास बना के दे देगा। मैं यहाँ पे इसको एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दूँगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, व्यू होल्डर रिसाइकलर व्यू से सेट करना है। एंड देन मैं इसमें क्या करूँगा, पास कर दूँगा, क्योंकि व्यू होल्डर जो है व्यू एज ए आर्ग्यूमेंट व्यू जो है रिक्वायर होता है, तो उसको मैं यहाँ पे पास कर दूँगा, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दूँगा एंड देन इस क्लास को यहाँ से हटा के पेस्ट कर देता हूँ मैं नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेटअप करेंगे बाइंडिंग का वापस, प्राइवेट रिलेटेड वेयर बाइंडिंग रिसाइकलर व्यू बाइंडिंग। देन सेट करेंगे इसमें बाइंडिंग पर रिसाइकलर व्यू शर्ट बाइंडिंग फ्लैट। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लेआउट इन फ्लैट फ्रॉम डायरेक्टली जो ग्लोबल एक हमने कंटेक्स्ट निकाला है उसको हम यूज़ करेंगे। एंड देन पेरेंट फॉल्स, ठीक है, और रिटर्न व्यू होल्डर बाइंडिंग, इसमें बाइंडिंग पास कर देंगे जैसा कि हमने यहाँ पे बाइंडिंग वायर रखा है। इसको यहाँ पे कर देते हैं प्राइवेट, सॉरी इसको प्राइवेट की नीड नहीं है वैसे तो। ये यहाँ पे लिस्ट चाहिए अभी हमें, तो लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, उस जो हमने लिस्ट बनाई है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्राइवेट वेल शर्ट लिस्ट इक्वल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, शर्ट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे अब इसको डायरेक्टली पास कर देंगे
उसी को यूज़ करें। मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल पर्पसेस के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आना है और हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें से डेटा कि सिंगल शर्ट का मेरे को डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, शर्ट लिस्ट, इसमें पास कर दूँगा पोजीशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले सेट करूँगा इमेज को, ग्लाइड डॉट विथ कंटेक्स्ट डॉट लोड, देन इसमें से हम निकालेंगे शर्ट डॉट इमेज डॉट इनटू नाउ। अब हमें क्या करना है, होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट इमेज व्यू पास कर देंगे। मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज अगर आप ग्लोबल यूज़ करते हो तो उसमें व्यूज़ के अंदर कुछ इश्यूज़ आने के आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये वाला जो ग्लोबल है ये जो है जो रिसाइकलर व्यू में कुछ इश्यूज़ वगैरह दिखाने लगता है, एनिमेशन वगैरह में इश्यूज़ आते हैं जब स्क्रॉल करते हो आप, ठीक है। उस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। यहाँ पे होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट टाइटल टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट फुल शर्ट डॉट टाइटल, प्रेस कंट्रोल डी डुप्लीकेट वैल्यू के लिए, देन डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, यहाँ पे मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हमारा अडेप्टर यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। अब हम जाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर। मेन एक्टिविटी के अंदर हमें सबसे पहले हमें जाना है एक्टिविटी मेन के अंदर। यहाँ पे हम सेट करेंगे रिसाइकलर व्यू को, तो यहाँ पे जाएंगे हम रिसाइकलर व्यू, देन उसका मैं सिंपली यहाँ से सेट कर देता हूँ, उसको यहाँ से हटा के मैच पेरेंट आईडी रिसाइकलर व्यू, ठीक है। इसको मैं यहाँ से बॉटम को हटा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा रिसाइकलर व्यू सेट हो गया है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं इसमें बाइंडिंग वगैरह सेट करूँगा, प्राइवेट लेटेंट वेयर बाइंडिंग एक्टिविटी मेन, देन मेरे को क्या चाहिए, अडेप्टर का भी चाहिए होगा, तो प्राइवेट लेटेंट वेयर शर्ट अडेप्टर, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ पे बाइंडिंग सेट कर लेते हैं, बाइंडिंग एक्टिविटी बाइंडिंग फ्लैट लेआउट इन्फ्लेटर बाइंडिंग डॉट रूट, ठीक है। ये पास कर दिया। अब हमें यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अडेप्टर को इनिशियलाइज कर देंगे कि शर्ट अडेप्टर दिस, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट हमने डायरेक्टली पास कर दी थी अडेप्टर में, यहाँ पे डिक्लेयर कर दी थी लिस्ट में डायरेक्टली, तो हमें यहाँ से पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा मेन काम आएगा वो यहाँ पे अब लेआउट मैनेजर जब आप सेट करोगे तब होगा, ठीक है। आपको लेआउट मैनेजर सेट करना है। आपके पास मोस्टली हम क्या करते हैं, लीनियर लेआउट जो डिफ़ॉल्ट आता है वो यूज़ करते हैं वर्टिकल के लिए, या फिर हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन सेट कर देते हैं। तो अभी हमें क्या चाहिए, ग्रिड लेआउट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ग्रिड लेआउट मैनेजर, ठीक है, कॉलन्स दिस। अब हमें कितने जो है कॉलन चाहिए, एक रो के अंदर कितने कॉलन चाहिए, ये आपको हो जाता है रो और ये आपको हो जाता है कॉलन, ठीक है। जैसे कि ये तो आपकी रो हो गई और ये हो गया आपके कॉलन, मतलब कि ये जैसे कि टाइटल 1 टाइटल 2 ये आपके दो कॉलन्स हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 सेट करना पड़ेगा, ताकि नंबर ऑफ स्पैन या नंबर ऑफ कॉलन जो वो क्रिएट करेगा 2 क्रिएट करेगा। आपको यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉलन्स को सेट करना है, ठीक है। बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर, देन हम इसको पास कर देंगे अडेप्टर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे काम हो गया। यहाँ पे एक बार हम रीचेक कर लेते हैं, मैं आपको एक लेआउट का भी जो है दिखा देता हूँ कि आपको आसानी रहे अगर आप वापस इसको बनाओ। यहाँ पे मैंने एक कार्ड भी सेट किया है, ये एलिवेशन कॉर्नर्स, उसके बाद मैंने एक लीनियर लेआउट लिया है, यहाँ पे ये इमेज है सबसे टॉप पे, उसके बाद में ये टाइटल आ गया और उसके बाद में ये डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये हमारा जो है ग्रिड लेआउट यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। मेन काम यही रहता है अगर ग्रिड आपको चाहिए, ठीक है। और अगर आपको इसी तरीके की रिसाइकलर व्यू से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है, काफ़ी सारे, क्योंकि रिसाइकलर व्यू काफ़ी जगह जो है काम आता है, ये लिस्ट शो करने के काम में आता है बेसिकली। तो ये बहुत सारी ऐसा डेटा होता है जिनको ये हैंडल काफ़ी इजीली कर लेता है, जैसे कि पेजिनेशन का हो गया, ये हॉरिजॉन्टल रिसाइकलर व्यू वगैरह हो गया, ठीक है। ये सारा ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया,
जो भी हमने अभी बनाया, ठीक है, वो आ गया। मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ रन करके डायरेक्टली। मैंने वही डाटा यूज़ किया है क्योंकि मैंने वो पहले एग्जांपल के थ्रू जो है आपको दिखाने के लिए कि एग्जांपल किस तरीके से बनेगा वो चेक किया था। अब मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया है कि आप किस तरीके से ग्रिड लेआउट सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो है कोड रहेगा ग्रिड लेआउट का, ये मेन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे स्पेन सेट कर सकते हो। आपको रिसाइकलर व्यू से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप जो है प्लेलिस्ट है, पूरा का पूरा सीरीज़ है रिसाइकलर व्यू का, उसमें जाके देख सकते हो। काफ़ी सारे अलग अलग तरीके से रिसाइकलर व्यू को किस तरीके से यूज़ में लिया जा सकता है वो आप जाके देख सकते हो। आपको अगर AI रिलेटेड, इसके अलावा आपको अगर AI रिलेटेड एजेंट्स वगैरह क्रिएट करने में आप दिलचस्पी रखते हो तो आप जाके देखो, पूरा का पूरा AI का सीरीज है। मैंने बहुत सारे अलग अलग AI एजेंट्स बना रखे हैं, ठीक है। आप उनको देखो, सीखो कि किस तरीके से AI को इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर, और आप किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, आप जाके देखो आपको। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और जितना उसके वीडियोज़ वगैरह को शेयर करो।